परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वंदे रामं सच्चिदानन्दं। परम पावनं प्रियतमरूपं मेरे राम, मेरे राम। परम पावनं प्रियतम रूपं परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपं, सर्वाधारं महासुखकन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम, मेरे राम। शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शांति करणं, परम पदं मंगल अरविन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दं।
श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 276। ऐसे भक्ति है बड़ी ज्ञान कर्म से जान, जिसमें रहते एक हो सभी सुकर्म सुज्ञान। सुकृत कर्म और ज्ञान भक्ति में एक होकर रहते हैं। इस प्रकार की धारणा हो, भक्ति मार्ग बड़ा ऊंचा है और यह राम के परम धाम का मार्ग है। मैंने पहले भी यही कहा था कि यह परिशिष्ट मुझे दूसरे ग्रंथों से मिली नहीं। बाकी अध्यात्म रामायण और नाटक भी हैं, इनमें मुझे ऐसी नहीं सूझी जो इसमें सम्मिलित होवे, सिवाय रामचरितमानस के। रामचरितमानस में जो वर्णित है मैं वही कहता हूं। उत्तर कांड में ये बात है, जे असी भक्ति जानी परि हरि ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करें ही। जे जड़ काम धेनु गृहम त्यागी, खोजत आको फिरहि पय लागी। वे जो भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे तो घर में काम धेनु को छोड़कर दूध के लिए आग ढूंढते फिरते हैं। हम बहुत सुंदर सौभाग्य है हमारा कि महाराज हमें जैसे चलना चाहिए वैसे चलाते हैं, और जैसे जैसे लिखा होता है प्रवचन पीयूष जी में हम देखते हैं कि हम वैसे वैसे चल रहे होते हैं। बहुत 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 भारी भरकम कृपा है, बहुत भारी भरकम कृपा। आज बहुत सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही। लेकिन आज हमारा यूएस में टाइम चेंज हो गया। हम लोग इस समय आगे बढ़ गए हैं या रात्रि की ओर ज्यादा हो गए हैं, राइट। तो इसलिए सुबह जब रामोपासना हुई तो मुझे पता नहीं चला। मैं घड़ी को देख रही थी, वॉल क्लॉक को, मुझे लगा कि सेल खत्म हो गया है, बैटरी खत्म हो गई है, चेंज करना है। ये नहीं पता था कि समय बदल गया, क्योंकि आपका फोन तो वही दिखा रहा था, राइट। सो इसलिए वहां थोड़ा सा रहा, और पर मुझे लगता है वो भी ठीक था। क्योंकि जिस ग्रुप ने आना था उन साधिका जी से महाराज ने मेरी 2 दिन पहले ही बात करवाई थी। और देखिए ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है ना कि भाई हमें प्रश्न पूछना था, ये ऐसा नहीं। महाराज वो बहुत सुंदर ढका रखना चाहते होंगे, नहीं मैं यही कहूंगी। और वे लोग बाद में आए, क्योंकि मैं तो कर चुकी थी, पर वो सत्संग में ज्वाइन किए। तो बहुत सुंदर रहा, और चर्चा कितनी सुंदर रही, कैसे महाराज ने कंटेंट पे बात की है ना, उसकी बहुत कृपा रही। फिर हमारा आज समय बदला तो सब जगह यही चल रहा था, समय बदल गया। एक ग्रुप आ सका बहुत अच्छे से, वहाँ सुंदरकांड जी की बैठक होती है, वहाँ हमने चर्चा हुई, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा क्या किया सारा हफ्ता, क्या प्रैक्टिस किया। तो 2 साधिकाएं जी थी जिन्होंने कहा कि हमने बच्चों को जो कहना है वो बंद किया, क्योंकि एडल्ट है सब बच्चे, राइट। एडल्ट बच्चों को सिखाना मतलब एक आपको जैसे कि सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल टाइप्स, आप तो वहां पे कहते हमने ये बंद किया। और बहुत ज्यादा सुखद रहा ये वीक कि बच्चों को कहने से। और हमारे पास इस ग्रुप में एक और बहुत पॉजिटिव चीज है, एक युवा बच्चा है जो कि अपने इनपुट्स बहुत सुंदर देता है। तो फिर ये जो मम्मियां होती हैं फिर वो उस बच्चे से सुन रही होती हैं, और फिर बहुत अच्छा एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है, बच्चों की ओर से पर्सपेक्टिव मिलता है, तो वो बहुत खुल के बात भी करता है, शेयर भी करता है, और फिर हमारी चर्चा भी चल रही होती है बहुत अच्छी। सो फिर यही था कि उन्होंने
साधिकाओं ने कहा कि हमने प्रैक्टिस किया कि हम बच्चों को, एडल्ट बच्चे हैं, जो पूछा जाएगा तब बताएंगे, यूं ही नहीं हमने इंटरफेयर करना। आई वॉज वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा। आई होप वे कंटिन्यू कर सकेंगे इस चीज़ को, जिससे उन्हें इतना आनंद मिला है और शांति मिली है। सबसे अच्छी बात है शांति मिली है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आराम से आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी पैकिंग करो, जब मर्जी जाओ, जैसा मर्जी है ना, एंजॉय। या बिल्कुल। सो फिर उसके बाद सत्संग का समय, और सत्संग लेके गए, और महाराज बड़ा अच्छा अपने आप ही, महाराज भीतर चलती रही धुन, मेरे जीवन के सारथी हैं मेरे प्रभु राम, ये वाली धुन चलती रही अपने आप ही। बड़ा मज़ा आया। और जब मैं पहुंची तो कुछ ही गाड़ियां थी अभी, और अंदर गई तो 3 ही लोग थे। पर जैसे ही मैं प्रणाम करके बैठी तो बड़ा अलग सा ही भाव था, बिल्कुल ध्यान वाला भाव था बिल्कुल। और मैं बैठी रही। मैं किसी भी साज पे नहीं जाती हूँ, जब ज़रूरत होती है तब जाती हूँ साज पर। तो फिर जब अमृतवाणी जी स्टार्ट हुए तो मैंने देखा, और मैंने आंखें खोल ली क्योंकि मुझे लग रहा था। तो खोला तो देखा कि कोई ढोलक पे आए नहीं है। तो फिर मैं बैठ गई, और फिर ढोलक महाराज ने बजवाई, खुद ही बजाते हुए। अब देखो हम भी सब बड़े हो रहे हैं, वही करते हैं सारा कुछ। लेकिन जो भाव थे वो बहुत ध्यानस्थ वाले ही थे। और फिर बीच में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन हुए। हारमोनियम भी अच्छा कर लिया उन्होंने, एक ही हारमोनियम उनका अच्छा बजता है। तो साधक जी की सेवा लग गई कि वहाँ से हारमोनियम उठाते हैं, फिर वहाँ लेके जाते हैं, फिर वहाँ लेके। पर ठीक है, अच्छा होना चाहिए सत्संग। तो सुरों का बहुत इम्पोर्टेंस है सत्संग में। और हम, महाराज ने तो बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है सुरों के बारे में, राइट, और साधना और सुर के बारे में लिखा है। तो जब हमारे महाराज, हमारे गुरुदेव, हमारे सदगुरु महाराज, जो भी आप मानना चाहें, क्या करते हैं कई साधक, अगर हम स्वामी जी की बात करते हैं वो जंप करके कहते हैं महाराज, हम महाराज को फॉलो करते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता तो महाराज एग्जैक्टली स्वामी जी को फॉलो करते हैं उनके शब्द वही होते हैं, बट खैर ठीक है। तो महाराज को कह ली, महाराज ने भी बहुत सुंदर बोले हुए हैं, उच्चारण के बारे में बोले हैं, और बिल्कुल। और साधना सत्संग में तो सुरों के बारे में भी बोले साधना, देखिए साधना सत्संग जो है वो हमारा नींव है। वहां से हम सीख के आते हैं कि जैसा सत्संग यहाँ पे होता है ना, वैसे हम अपने घर आके श्री राम शरणम में करते हैं, राइट, या कीर्तनों में सत्संग जो होते हैं लोकल वो करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है। तो फिर हमारा अमृतवाणी जी का पाठ हुआ, भगवान श्री जगन्नाथ महाराज पधारे और उसके बाद महाराज का प्रवचन। आज देखिए हमारा इंटरनेशनल विमेंस डे चल रहा है। महाराज ने महिलाओं के लिए, स्पेशली भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदना पूर्वक बोला है कि बेचारी, मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा इस तरह से बात की है उन्होंने अपने प्रवचनों में। लेकिन आज के प्रवचन में महाराज जो बोले वो तो बहुत ही, इट वाज लाइक अमेजिंग। सबसे पहले तो महाराज ने शुरू किया कि उनको बहुत अच्छा लगा जब संपुट लेके, जैसे कहीं हंसी की बात चल रही थी, महाराज कर रहे, और वहां पे संपुट लिया, आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ, और शुद्ध उसका नाम है वैद्य जगन्नाथ। तो ये वाला उन्होंने बताया कि उन्होंने किया। तो समाप्ति पर थे महाराज, तो महाराज उन्होंने ये संपुट 7 बार किया, फिर वृद्धि आस्तिक 7 बार की, ये महाराज बता रहे थे, और वृद्धि आस्तिक 7 बार की, और सर्वशक्तिमते 7 बार किया। फिर महाराज 7 बार के उस पे गए। बोलते हैं, उन्होंने बोला कि कई बार नेतृत्व करने वाले से चूक हो जाती है,
तो कई जगहों पर साथ में बैठ जाते हैं कि वो बता सकें कि साथ हो गया है। कई जगहों पे शंख बजा देते हैं कि बता सकें कि साथ हो गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान महाराज कहते हैं रखना चाहिए, और उस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। फिर यहाँ पर फिर जब ये महाराज कह रहे थे 7 बार, फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज का जन्म 7 तारीख का है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स नंबर है। फिर महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार दिवस भी 7 तारीख का है, तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर महाराज ने और भी बहुत चीजें गिनाई जो कि 7 का आंकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो जब महाराज पोस्ट लिखवा रहे थे तो स्मरण हुआ कि महाराज ने एक जॉब अटेंड करवाया था, या ज़्यादा करवाए होंगे, हाँ ज़्यादा करवाए होंगे। तो वहाँ पर फिर यही था कि मेरीलैंड में तो ऐसे ही होता है, लेकिन न्यू जर्सी में ऐसे नहीं होता। उनमें कैसे 3 बार करते हैं, थक जाते हैं, पता नहीं क्या है, नया सिस्टम है। पर 3 बार नहीं करना, 7 बार ही करना है। ये प्रवचन में महाराज ने बड़ा स्पष्ट लिखा है। अपनी नहीं हम मार सकते ना, शास्त्र की बातें अपनी क्या मारनी। जैसे कहते हैं संत वैसे ही चलना बहुत अच्छा रहता है। उत्थान होता है उससे, जो संत कहते हैं वैसे चलते हैं उससे उत्थान होता है, यू नो। या फिर उसके बाद बहुत सुंदर फिर महाराज बोले, भीष्म पितामह का उन्होंने लिया और वे प्रभु से बोले कि भगवान मेरा तो शरीर भी पवित्र, मेरा तो मन भी पवित्र, मेरी तो बुद्धि भी पवित्र रही आजीवन, तो मुझे किस फल, ये कौन सा पाप का फल मिला है कि मैं इतनी शैया पर, तीरों की शैया पर मैं लेटा हुआ हूं। मैंने कौन सा, मेरा तो सारा तन मन बुद्धि सब पवित्र रही। तो यहां प्रभु बोलते हैं, कृष्णा, द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था भारी सभा में, तुमने उसे कहा कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो तुमने उसका अपमान होते देखा, तो ये पाप था। तुमने ना केवल पाप होते देखा बल्कि उसका साथ दिया और सुना भी, देखा भी सुना भी। और देखिए आज हमारा प्रश्न भी एक बच्चे ने यही पूछा कि हम जब मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, उनमें तो ऐसे सीन्स आते हैं, तो कैसे फिर हमसे पाप कैसे होता है, वो हमारे पाप कैसा बनता है, ये पाप कैसे हो जाता है। तो वहां पे भी यही चर्चा की, जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो क्या होता है, जो आप बॉडीज देख रहे होते हैं वहां से आपकी डिजायर्स उत्पन्न हो जाती हैं। जब आप बार बार देखेंगे, आपको उस तरह की मूवीज पसंद है और हर मूवी में कुछ ना कुछ ऐसे होता है, तो फिर आपकी डिजायर बन जाती है। और डिजायर जब बन जाती है तो फिर आपकी जो विजुअलाइजेशन, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, वो अराउज होने लग जाती हैं। इसलिए जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं या हम रुक जाते हैं ऐसे सीन्स को देखने के लिए, वो भी किसी दूसरे को किसी दूसरे को देख रहे हैं ना, ऐसा करते हुए। आपस का नहीं हो रहा, कुछ दूसरों को देख रहे हैं ऐसा करते हुए, तो वो डिजायर ले आती है। और डिजायर फिर कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ करेगी, अशांति देगी। तभी ऐसी चीजें देखना, ऐसी चीजें सुनना, ऐसी चीजें पढ़ना उत्तेजना जागृत करती है, डिजायर, उसके साथ डिजायर जागृत करती है। तो फिर भीष्म पिता ने तो कहा कि भाई मैंने तो अपने आप को प्योर रखा है, तो पाप कैसे हुआ। तो कहते तूने एक द्रौपदी अपमान होते देखा, अपमान होते सुना, उस पाप का पाप लगा तेरे को। वो जो पाप हो रहा था उस पाप का पाप लगा। हम नहीं जानते, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमसे क्या क्या गड़बड़ें हो रही होती हैं। अभी भीष्म पितामह तो इतने, मतलब कितने उन्होंने गारंटी के साथ, महाराज कहते हैं कि प्रभु के आगे इतनी गारंटी के साथ बात करना, इसका मतलब यू हैव डन समथिंग, यू नो,
कि आप प्रभु के सामने ही बात कर रहे हैं ऐसे कि प्रभु मेरा तो तन मन सब प्योर। सो ये जो प्रवचन चल रहा था, इस प्रवचन से इतनी जबरदस्त हीलिंग हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस चीज की। और तो फिर वो कहते मैं आपके शरणागत हूं प्रभु। कहते मैंने तेरी शरणागति स्वीकार ही नहीं की है। प्रभु डायरेक्टली बोलते हैं क्योंकि तू इस पाप को सुनता है, पाप का भागी है, मैंने तेरी शरणागति स्वीकार ही नहीं की है। हाँ, फिर प्रभु लेके आए अर्जुन पे। तो ये एक आज बहुत सुंदर जबरदस्त प्रसाद था विमेन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हमारे गुरुदेव के, कि जो महिलाएं शरणागत होती हैं उनको आप गंदा बोलते हैं, उनके प्रति आप गंदा देखते हैं, आप उन पर गलत सब कुछ कर रहे होते हैं, और फिर बोले सब कुछ आपके श्री चरणों में। नहीं, वो नहीं होता। प्रभु नहीं स्वीकार करते वो शरणागति। बड़े क्लियरली बोला प्रभु ने, महाराज ने बोला कि नहीं, मैं तेरी शरणागति स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन वो भक्त रहे हैं। भीष्म पितामह को स्वामी जी महाराज ने भक्त कैटेगरी में लिया है। तो अब देखते हैं कि कैसे वो प्रभु को मनाते हैं। तो तभी महाराज कह रहे थे वो ज्ञानी, बहुत जबरदस्त ज्ञानी है वो। फिर प्रभु ने अर्जुन का उठाया, तूने कैसे उसे बींधा, कैसे उसे छन्नी किया। वो मेरा था, तेरे को पता था वो मेरा है, उसके बावजूद तूने छन्नी किया उसे। तो भीष्म पितामह कहते कि मैंने तो प्रभु देह से ही किया, लेकिन वो मन से और मैं अंदर से तो सब पांडवों की तरफ ही था। मैंने उन्हें देखी ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसे आशीर्वाद दिया। कहते नहीं, तुझे पता था वो मेरा है, उसके बावजूद तूने ऐसे किया उसके साथ। फिर आते हैं, कहते तेरी देह ने तो तूने उनका साथ दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, अगर मेरी देह ने कौरवों का साथ ना दिया होता तो मैं आपके हर रोज दर्शन कैसे करता। नेल्ड इट। तो फिर प्रभु मुस्कुराए। तो महाराज कहते हैं अब प्रभु मुस्कुरा गए, मतलब मान गए। हाँ, तो कहते तो अब जब भक्त ने देख लिया कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर वहां पर भीष्म पितामह बोले कि भगवान, अब आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए और सबको दर्शन दीजिए। और फिर महाराज कहते कि प्रभु आए चतुर्भुज रूप में और फिर सबको दर्शन दिए, क्योंकि वे मुस्कुरा गए उस आंसर से कि भगवान, अगर मैं उस साइड ना होता तो मैं हर रोज आपके दर्शन कैसे करता, ऑपोजिट या ये चीज बहुत ही सुंदर था। सो भक्ति प्रकाश जी का पाठ हुआ। तो ये प्रवचन तो बहुत ही गजब का था। तो महाराज ने तो वैसे ही ध्यानस्थ मोड में रखा था, तो फिर आंखें भक्ति प्रकाश जी में खुली ही नहीं। और फिर आए भजन, और वो जो दूसरा भजन था बहुत ही प्यारा भजन, और बहुत देर बाद मैं साधिका जी को सुन रही थी, तो बहुत आनंद आया। फिर जाप में भी वैसे ही बिठाए रखा महाराज ने, और मंजीरे भी बजाए, उन साधिका जी के साथ मंजीरे बजाए, और बाकी भी जो भजन हुआ सबके साथ किया। मुझे तो कोई है नहीं, आप जैसा मर्जी गाओ, जिस मर्जी को लेके आओ, ये तो आपके चयन है, आपने अपने सत्संग को कैसे बनाना है। लेकिन मेरे गुरुदेव जो हैं, मेरे गुरुदेव तो गुरुदेव ही हैं राइट। या तो मैं देख भी रही थी कि मैं उनके शब्द कैसे थोड़े से मीठे ढंग से लिखूं कि किसी को बुरा ना लगे या ऐसा ना लगे, पर महाराज पसंद नहीं करते। महाराज को होता है कि जो बोला गया है वैसे ही लिखो, वो लिखने के लिए बोला गया होता है। तो वही लिखा,
तो जाप के समय महाराज कहते हैं कि नाम लेके कहते हैं कि वो पहला भजन भी वही गा देती, 2 भजन गा लेती, ऐसे बोले कि 2 भजन ही उसे दे देते। तो महाराज कहते हैं उसे प्यार करना। और मैं गई और मैंने मन ही मन उन्हें प्यार किया और महाराज का संदेश मन ही मन उन्हें दे दिया। देखिए अब इसका भी रीजन है, मेरे को बाद में दिखा कि महाराज ने मन ही मन उन्हें प्यार और उन्हें उनका संदेश क्यों दिलवाया। क्योंकि जब मैं बाहर गई समाप्ति पर तो वो किचन साफ कर रहे थे, जाप नहीं कर रहे थे। तो वो जाप पर नहीं बैठे थे, बच्चों को भी देखना होता उन्होंने तो, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को देखना है तो वो फिर भी जाप नहीं कर रहे थे। देखिए जाप है सौभाग्य, अपना सौभाग्य जगाना है तो जाप है। राम नाम से ही सौभाग्य जगता है, राम नाम सही ढंग से लेने से ही कितना कुछ कट जाता है। तो इसलिए फिर राम नाम ना जप पाए, है ना। वही महाराज ने कहा ना, कल के प्रवचन में था कि बस भजन कीर्तन करते ही रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। तो वही मुझे लगा, मैंने कहा देखो चलो महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। आई होप वे बैठ सकें जाप पर और जाप की अहमियत वो समझ सकें और बच्चा भी बैठ सके। यू नो, आप बैठे हैं जाप पर, बच्चा खेल रहा है अपने वहां पे ही, दैट्स फाइन, आप अपना जाप करते रहिए, लेकिन जाप करना जरूरी है। जाप से ही सौभाग्य जगता है और वो भी सही तरह से जाप करना बहुत जरूरी है। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो कई साधकों ने कहा कि अनुपमा हम उच्चारण, एक तो बहुत ही स्ट्रेंज था। एक जगह एक साधिका जी ने कहा कि उन्होंने अमृतवाणी जी सीख ली बजानी, उन्हें बजाने नहीं देते, उनके आगे माइक नहीं करते। तो कहते क्यों नहीं करते माइक? क्योंकि कहते कि भाई आपका जो उच्चारण है ना वो अलग है, उनका उच्चारण सही है, तो उनके आगे माइक नहीं करते। फिर सिमिलरली जैसा वो सत्संग अटेंड करते हैं वैसे ही कोई और भी अपना सत्संग अटेंड करते हैं दूसरा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब गाती हूँ ना तो मैं स्पेसिफिकली वो करती हूँ कि उच्चारण सही हो, और यह बोलूंगी जहां जहां यह बोलना है, यह बोलूंगी, अभ्युदय, हाँ, सहज, सेहज नहीं, सहज, सहस्त्र, ऐसे ऐसे बोलूंगी मैं। कहती मैं दम लगा के बोलती हूँ ताकि अगले सीखें। उनका नहीं, वो नहीं सीखेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों जगह पे साधकों को क्यों लगता है कि आप सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुजी जो हैं वो वैसा उच्चारण करते हैं। इसलिए साधक लोग बाकी साधकों की नहीं सुनते। हम भी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें महाराज का हमने सुन रखा है कि महाराज ने कहा हुआ है ऐसी चीजें, राइट। सो इसलिए हमने सुन रखा है। हमने रामायण अभी भी बहुत जगह, यहां तक कि मुझे लगता है न्यू जर्सी में भी या कोई और, मैंने सुना, मेरे कान में आया, रामा तो ये तो हमने सुन रखा है, बहुत वर्ष पहले सुन रखा है। तो इसलिए हम तो मानते हैं। तो अब ये थोड़ी ना कि आप गलत गा रहे हो तो हम भी आपके साथ गलत ही गाएं। लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं कि जो लीड गा रहा होते हैं ना, तो जैसा वो गा रहा होता है वही, मतलब बिना समझ के, बिना बुद्धि लगाए कॉपी करते रहते हैं। मैं तो नहीं करती, मैं तो चुप होती हूँ। अगर सेहज बोल रहे हैं मैं तो चुप होती हूँ, सेहस्त्र बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रही होती, या मैं सही उच्चारण बोलूंगी। भाई जब महाराज ने आपको सिखाया है तो जो गलत बोल रहे हैं उनके साथ गलत में गलत क्यों मिलाना ना, ये बात है। तो इसलिए अपना बोलो, ये यात्रा अपनी है, आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। देखिए जब भी महाराज इवन बाहर लेके जाते हैं, आप देखिए वहां बीजारोपण होता है, क्योंकि वहां हमारा ये सत्संग हो रहा होता है। कई बार 3 बार अमृतवाणी जी होती है, कई बार 2 बार होती है अमृतवाणी जी।
उस स्थान पर, तो बीज तो डल रहा होता है सही उच्चारण का। चाहे अभी तक वहां पे वो जागृत नहीं हुए हैं कि हमने, ये जागृति से होता है, नहीं तो सौभाग्य से होता है। ऐसी चीजें तो सौभाग्य से मिलती है ना कि हम सही उच्चारण करें ताकि मंत्रमयी बने। तो ये तो सौभाग्य होता है कि हम सही करें। जैसे अमृतवाणी जी की टोन है वो एक टोन में चलती है, ऐसे नहीं, स्टाइल नहीं होता कि भाई जब दोहा आ रहा है तो हम राम राम जप हे, और फिर हम कहें रामामृत पद पावन वाणी, और जब दोहा है हम कहें राम राम, ऐसे नहीं है। ये मंत्रमयी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर, तो एक ही सुर में एक ही टोन में चलती है। तो अमृतवाणी जी तो मंत्रमयी है, राइट, वो एक ही उसमें चलेगी, एक ही सुर ताल सब कुछ एक चल रहा होता है। तो कई जगह साधक करते हैं ऐसे, कई जगह अपना स्टाइल लगाते हैं तो गड़बड़ करते हैं वो भूल जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं है। तो ज्ञान ही तो गड़बड़ का कारण है, उन्हें पता नहीं है। वो सुन रहे होते महाराज को, रजिस्टर नहीं करते, ग्रहण नहीं करते कि भाई प्रोनाउंसिएशन, सुर वो मंत्रमयी है। अब मंत्रमयी का भी मतलब नहीं पता होगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट, ये भी है। तो ये फिर ऐसी डिस्कशन से और ऐसे क्वेश्चन से हो सकता है। समय तो बहुत हो गया। एक और बहुत सुंदर चीज थी, वो था प्रश्न आया कि श्री अधिष्ठान जी को श्री अधिष्ठान जी क्यों कहते हैं इतनी सुंदर बात है, राइट। हमें तो, मेरे जैसे तो है कि महाराज ने बोल दिया तो बोल दिया, बस बुद्धि नहीं, लेकिन कई लोग सोचते हैं, बहुत सुंदर सोचते हैं, और उनके कारण हमें भी पता लग जाता है। तो हमने देखा कि श्री अधिष्ठान जी का क्या मतलब है। श्री अधिष्ठान जी का मतलब होता है रहने का स्थान तो हमारे राम नाम, हमारे परमेश्वर का रहने का स्थान है श्री अधिष्ठान जी, राइट। तो उनका वो स्थान है, रहने का स्थान है, जहां वे विराजमान है। कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सब उनका, उनके श्री श्री चरणों में।